कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे। और पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है सबकी। सबकी तैयारी अच्छे। चलिए आज हम अगला पार्ट शुरू करते हैं ह्यूमन डिजीज का। मैंने क्या पढ़ाया था, संक्रमणशील जो रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मतलब जो छूने से जो रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मैंने एक पढ़ाया था दूषित पानी से होने वाले रोग, दूसरे पढ़ाए थे छूने से होने वाले रोग, तीसरे सीसी मक्खी द्वारा फैलने वाले रोग, चौथे प्रोटोजोआ जनित रोग। तो ये रोग हमने पढ़ लिए थे। अब हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं बैक्टीरिया। इसके बारे में मैं लास्ट टॉपिक में कुछ बताया था, मैं एक बार वापस रिमाइंड करा देती हूँ। बैक्टीरिया जीवाणु जनित रोग, जीवाणु बैक्टीरिया जनित रोग। तो जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं, ये मैंने एक अलग से भी इसका वो बना रखा है, वीडियो बना रखा है, आप उसमें भी देख सकते हो। इसमें मैं वो ट्रिक बताऊंगी कि जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरिया जनित रोगों को आप कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहले हम पढ़ते हैं खोज। इसकी खोज मतलब इसको खोजा किसने था, बैक्टीरिया को किसने खोजा था। तो इसकी खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने की थी खोज इसकी? ल्यूवेनहॉक ने की थी इसकी। और इसका अध्ययन मतलब इसकी स्टडी किसमें की थी? इसकी स्टडी बैक्टीरियोलॉजी में की थी। बैक्टीरियोलॉजी में, जीवाणु विज्ञान में। जीवाणु विज्ञान में इसकी स्टडी की थी। स्टडी किसने की थी? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। और किस शाखा में की थी? तो बैक्टीरियोलॉजी में की थी, बैक्टीरियो विज्ञान में की थी। तब आइए अब इसमें जो बैक्टीरिया का जो मीजोसोम होता है, मतलब जो श्वसन अंग होता है ना, जिससे वो सांस लेता है, बैक्टीरिया किससे सांस लेता है वो पढ़ते हैं। श्वसन अंग। तो बैक्टीरिया किससे सांस लेता है? मीजोसोम से। मीजोसोम। अब ये मीजोसोम क्या होता है? पादप कोशिका या प्लांट कोशिका होती है या फिर एनिमल सेल होती है, उसके चारों ओर एक बाहर की झिल्ली के रूप में एक आवरण लगा हुआ होता है, उस आवरण को मीजोसोम कहते हैं। उससे बैक्टीरिया क्या है, श्वास लेता है। ठीक है, सांस लेता है। मीजोसोम क्या होता है? कोशिका झिल्ली, जो बाहर का आवरण होता है ना कोशिका का, उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली से वलयित रूप, मतलब जो घिरा हुआ होता है, वलयित रोग होता है। ठीक है, अब तुम्हें बताया था कि बैक्टीरिया से जनित रोग, मतलब बैक्टीरिया से जनित रोग कौन सा होता है। तो एक ट्रिक बताई थी कि के हाई स्कूल, के हाई स्कूल एनपी के साथ ग्रुप डिस्कशन करता है। डिस्कशन करता है, पढ़ाई भी है ना। के मतलब कुष्ठ रोग, के मतलब कुष्ठ रोग, के मतलब कुकुर खांसी, हाई मतलब हेजा, स्कूल मतलब सिफिलिस रोग, एन मतलब निमोनिया, पी मतलब पीलिया, और ग्रुप मतलब गोनेरिया, डिस्कशन मतलब डिप्थीरिया। और थ्री टाइम्स क्या करता है स्टडी? थ्री टाइम्स उनके साथ ग्रुप डिस्कशन करता है। ठीक है, तो के मतलब कुष्ठ रोग, के मतलब कुकर खांसी, हाई मतलब हेजा, स्कूल मतलब सिफिलिस रोग, और एन मतलब निमोनिया, पी मतलब। तो हम क्या पढ़ रहे थे, पशुओं की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है। पशु की आंत में मतलब एनिमल्स की आंत में पाया, मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु तो इकोलाई हो गया। तो अब पशु एनिमल्स की आंत में कौन सा पाया जाता है? द गोबर गैस। गोबर गैस से मीथेन गैस बनती है, तो मीथेन के नाम से ही वो जीवाणु उत्पन्न होता है, तो उसका नाम होता है मेथेनोजन। मेथेनोजन। मेथेनोजन,
मेथेनोजन जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, ठीक है। क्या होता है मेथेनोजन जीवाणु? जो मैंने बताया कि एनिमल्स होते हैं वो गोबर गैस, गोबर बनता है, फिर उससे CH4 गैस मतलब मीथेन गैस का निर्माण होता है, उससे जीवाणु बना मेथेनोजन, ठीक है। तो अब इसी में निकला कि मेथेनोजन का क्या काम है, तो मीथेन गैस का प्रोडक्शन करना मतलब मीथेन गैस को बनाना। गोबर गैस से मीथेन कैसे बनती है, क्यों बनती है? मेथेनोजन बैक्टीरिया के कारण, याद रखना है। CH4 का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो मेथेनोजन, अब क्या कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मेथेनोजन जो बैक्टीरिया है वो किसका प्रोडक्शन करता है? CH4 गैस का। और वो किसकी आंत में पाया जाता है? पशुओं की आंत में, एनिमल्स की आंत में पाया जाता है। क्वेश्चन है, घूम फिर के आ सकते हैं कैसे भी, ठीक है। तो ध्यान रखना, मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु इकोलाई होता है, पशुओं की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु मेथेनोजन जीवाणु होता है जो CH4 का प्रोडक्शन करता है, ओके। अब पढ़ेंगे हम दूध में उपस्थित जीवाणु, कि दूध में उपस्थित जीवाणु कौन से होते हैं। दूध में उपस्थित जीवाणु, तो बताओ दूध में उपस्थित जीवाणु कौन कौन से होते हैं, ठीक है। बताओ, तुम लोग खुद बताओ कि दूध में उपस्थित जीवाणु कौन कौन से हो सकते हैं, कौन सा हो सकता है दूध में। हम नॉर्मल से पढ़ते आए हैं हमेशा। कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्या होता है बच्चों? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है? जैसे हम रात को दूध जमाते हैं ना और उससे दही बनता है, तो वो प्रक्रिया कौन करवाता है? जैसे गोबर गैस से मीथेन गैस बनती है, कैसे बनती है? मेथेनोजन जीवाणु के कारण बनती है ना। वैसे ही दूध से दही बनने की प्रक्रिया लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु किस में पाया जाता है, तो दूध में। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? दूध से दही बनने की प्रक्रिया संपन्न होती है। कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? दूध से दही बनने की, दूध से दही बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। समझ में आया? उसमें मनुष्य की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु इकोलाई होता है, पशुओं की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु मेथेनोजन जीवाणु होता है जो मीथेन गैस का प्रोडक्शन करता है, CH4 गैस का। फिर आता है कि दूध में पाया जाने वाला जीवाणु लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, तो दूध को दही में बदलता है। अब आएगा लेग्यूमिनेसी कुल के जीवाणु में कौन सा? लेग्यूमिनेसी कुल, जिसमें गेहूं वगैरह होते हैं। चलो, लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में, लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में कौन सा जीवाणु होता है जो आमतौर पे आप पढ़ते आए हो? क्या? राइबोजियम, राइजोबियम। कौन सा जीवाणु होता है? राइजोबियम, राइजोबियम जीवाणु होता है। समझ में आया बच्चों? कौन सा जीवाणु होता है? राइजोबियम जीवाणु, जो मतलब दाल वगैरह, गेहूं वगैरह के जो कुल होते हैं ना उनको बोलते हैं, जिसमें फलीदार होते हैं, फलीदार पादप होते हैं। ये कौन से कुल के पादप होते हैं? ये पूछा है कि लेग्यूमिनेसी कुल के कौन से पादप होते हैं, तो दलहनी, दलहनी पादप होते हैं जो फलीदार होते हैं, जिनपे फलियां आती है ना, और जिसमें मतलब दाने होते हैं, फलियों में दाने होते हैं। मतलब गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, ये फलियों के रूप में लगते हैं ना। नहीं सॉरी, बाजरा नहीं होगा, बाजरा नहीं, बाजरे के तो वो होते हैं ना। गेहूं हो गया, जैसे ग्वार हो गया, ये होते हैं, ठीक है। जैसे मूंग हो गए, हमारे चावला हो गए, वो होते हैं।
दलहनी पादप जो फलीदार पादप होते हैं। अब बच्चों ये बताओ, राइजोबियम जीवाणु क्या करता है? हमेशा पढ़ते आए हैं हम कि राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है भूमि से। किसका स्थिरीकरण करता है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। स्थिरीकरण किसका स्थिरीकरण करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। समझ में आया? लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम जीवाणु, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है भूमि से। लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में कौन से पादप होते हैं? जो दलहनी पादप होते हैं, जो फलीदार फलियों के रूप में लगते हैं, वो लेग्यूमिनेसी कुल के पादप होते हैं। ठीक है, नोट करो इसको। इसमें बता देती हूँ कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैसे करता है। जो N2 है ना, N2 से ये NO2 बनाता है। N2 से ये NO2 बनाता है वायुमंडल में। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, किस में करता है? नीचे से वायुमंडल में ही तो करता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में करता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में करके ये नाइट्रोजन का निर्माण करता है। ठीक है, उतारो इसको, नोट करो, नोट कर लो इसको। चलो हम आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम जीवाणु जनित रोग ही पढ़ेंगे, लेकिन अब हम पढ़ेंगे टिब्बी के बारे में। वो क्या है? जीवाणु जनित रोग ही है ना, ट्यूबरक्लोसिस। क्या नाम है उसका? ट्यूबरक्लोसिस बेसिलस। तो अब हम पढ़ेंगे टिब्बी क्या होता है। जीवाणु जनित रोग ही है ना टिब्बी। 3 टाइम्स आया था, एक में टिब्बी आया था, एक में टिटनेस आया था, एक में टाइफाइड आया था। तो हम टिब्बी पढ़ेंगे पहले, ठीक है? बारी बारी से सबकी पूरी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। तो चलो टिब्बी पढ़ते हैं। अब टिब्बी की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले तो यही चीज पूछी जाती है कि टिब्बी की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या होती है? ट्यूबरक्लोसिस बेसिलस। क्या होती है? ट्यूबरक्लोसिस बेसिलस। क्या होती है बच्चों? टिब्बी की फुल फॉर्म होती है ट्यूबरक्लोसिस बेसिलस। ठीक है, और इसका जो जीवाणु नाम होता है वो क्या होता है? देखो इसी नाम से निकलेगा वो। जो जीवाणु होता है ना, मतलब कि टिब्बी में कौन सा जीवाणु पाया जाता है जिसके कारण, कौन सा जीवाणु फैलता है जिसके कारण हमें टिब्बी रोग होता है? तो वो देखो, माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कौन सा रोग होता है जीवाणु में? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अब देखो, अब इसकी टिब्बी की फुल फॉर्म पता चल गई क्या होती है? ट्यूबरक्लोसिस बेसिलस। जीवाणु होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो अब इसके हम और सारे नाम पढ़ेंगे कि हम किन किन नाम से इसको जान सकते हैं। देखो टिब्बी के हम पढ़ेंगे अन्य नाम। अन्य नाम में टिब्बी को किसके नाम से जाना जाता है? क्षय रोग, क्षय रोग से भी जानते हैं हम, और यक्षम रोग के नाम से भी जानते हैं हम। यक्षमा बोल दो चाहे, यक्षमा रोग, या फिर बोलते हैं तपेदिक रोग, तपेदिक रोग। तो ये हो गए टिब्बी के अन्य नाम, जो क्षय रोग, यक्षमा रोग और तपेदिक रोग हो गए। ठीक है, अब इससे ये बताना है कि इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, मतलब कि
सबसे ज्यादा टिब्बी का इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है? तुम खुद बताओ कि टिब्बी टिब्बी क्या होती है? टिब्बी मतलब खांसी आना, खांसी आती है, श्वास में प्रॉब्लम होती है, तो सबसे ज्यादा इसका प्रभाव कहाँ पड़ता है बताओ? इससे प्रभावित सबसे ज्यादा कौन सा अंग होता है? तो होता है हमारा श्वसन तंत्र। कौन सा होता है? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र जो मतलब श्वसन, सांस कहां से लेते हैं हम? लंग्स से लेते हैं ना अपने, तो लंग्स, लंग्स से, ठीक है। अब ये हो गए प्रभावित अंग, हो गया कि श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र और लंग्स हो गए, ठीक है। अब पढ़ेंगे कि विश्व टीबी दिवस, विश्व टीबी दिवस कब बना? एक बार देख लो, फिर मैं डिटेल में समझा दूंगी वापस, ठीक है। अब पढ़ो आप कि विश्व टीबी रोग कब बनाया जाता है? तो विश्व टीबी रोग कब बनाया जाता है? 24 मार्च को, ध्यान रखना ये चीज, 24 मार्च को, ठीक है। तो देखो इसकी टीबी, अब पढ़ो इसमें, टीबी की फुल फॉर्म क्या होगी? ट्यूबरक्लोसिस। उतारो इसको, पहले तो नोट करो इसको, फिर बताती हूँ। तो देखो टीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्यूबरक्लोसिस बेसिलस, ठीक है। टीबी का जीवाणु, टीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्यूबरक्लोसिस बेसिलस, ठीक है। टीबी को कौन सा जीवाणु इफेक्ट करता है, मतलब कि कौन सा जीवाणु लगता है जिसके कारण टीबी रोग फैलता है? तो टीबी नाम से ही निकला है माइक्रोबैक्टीरियम। एक बैक्टीरिया होता है जो बहुत बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा सा, एक छोटा सा, माइक्रो मतलब बहुत छोटा बैक्टीरिया होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस रोग होता है जो टीबी रोग को बढ़ाता है, ठीक है। अब देखो टीबी रोग के अन्य नाम, मतलब कि बहुत सारे नाम होते हैं ना, जैसे निक नेम होते हैं हमारे घर में, वैसे टीबी के भी बहुत सारे नाम है। मतलब जैसे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, पहले के लोग होते हैं, वो टीबी को क्षय रोग से भी जानते हैं, यक्ष्मा रोग से भी जानते हैं, और तपेदिक रोग से भी जानते हैं, ठीक है। टीबी का अन्य नाम क्या होगा? क्षय रोग, यक्ष्मा रोग और तपेदिक रोग, ठीक है। अब बताया कि टीबी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, मतलब टीबी सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचाती है? तो टीबी हमारे श्वसन तंत्र को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, हमारे लंग्स, लंग्स को सबसे ज्यादा, फेफड़े होते हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। अब टीबी विश्व दिवस कब बनाया जाता है? तो 24 मार्च को बनाया जाता है, नोट करो इसको। अब देखो टीबी रोग की वैक्सीन भी होती है जो BCG नाम से होती है। किस नाम से होती है? BCG, वैक्सीन मतलब टीका। BCG का फुल फॉर्म क्या होती है? ये क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन डेफिनेट पूछा जाएगा। बी का मतलब होता है बेसिलस, सी का मतलब होता है कोलियट, कोलियट, और जी का मतलब होता है ग्यूरिन, ग्यूरिन। याद रखना टीबी की वैक्सीन मतलब जो टीका होता है उसका नाम BCG। बी मतलब बेसिलस, सी मतलब कोलेट, और जी मतलब ग्यूरिन। अब ये पूछ लें कि BCG का टीका है वो किसके लगाया जाता है? तो बच्चे के लगाया जाता है जो जन्म के बाद लगता है। और कब लगता है जन्म के बाद? 0 से 7 डेज, मतलब जब बच्चा 7 दिन का हो जाता है उस 7 दिन के अंदर ये टीका लगाया जाता है, ठीक है। टीबी का किस कब लगाया जाता है? तो देखो 0 से 7 डेज, मतलब 0 से 7 डेज, मतलब 7 दिन का बच्चा है, 7 दिन के अंतराल के बीच, 7 दिन के अंतराल के बीच टीबी का टीका लगाया जाता है, ठीक है, जन्म के पश्चात। ये क्या होता है? जन्म के पश्चात।
तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात पता चली है। अब टिब्बी की दवाई मतलब टिब्बी की जो दवा होती है ना, वो फर्स्ट दवा कौन सी होती है? तो टिब्बी की जो फर्स्ट दवा होती है ना, टिब्बी की जो फर्स्ट दवा होती है वो होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या हो गया? टीबी की जो फर्स्ट दवा होती है वो कौन सी होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, ये कौन सी दवा होती है? ये एंटीबायोटिक दवा होती है। कौन सी होती है ये? एंटीबायोटिक। कौन सी होती है? एंटीबायोटिक दवा होती है। टिब्बी की एक सेकंड दवा भी होती है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि टिब्बी की फर्स्ट दवा का नाम बताओ, टिब्बी की सेकंड दवा का नाम बताओ। यार दवा का नाम दे देंगे और पूछेंगे कि ये कौन सी दवाई है, एंटीबायोटिक है या एंटीसेप्टिक है या फिर कौन सी दवा है। ठीक है, तो टिब्बी की सेकंड दवा का नाम होता है टोडस। टोडस टोडस कोर्स होता है ये। इसमें यहां लिख देती हूँ, सेकंड दवा होती है टोडस। टोडस कोर्स होता है एक ये, मतलब सेकंड दवा जो टीबी की ली जाती है ना, वो टोडस कोर्स के नाम से जानी जाती है। उस दवा का नाम होता है DOTS। उस टोडस कोर्स होता है, इसके अंतर्गत ली जाती है, इसका नाम होता है DOTS। DOTS। डी का मतलब होता है डायरेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, और टी का मतलब होता है ट्रीटमेंट, और एस का मतलब होता है शॉर्टकट। ठीक है, अब देखो डी का मतलब क्या होता है, यही बता देती हूँ, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ये पूरा टॉपिक एक ही चीज पे चलेगा फिर। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। टी का मतलब होता है, टी का मतलब क्या बताया था मैंने? ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट और एस का मतलब बताया था शॉर्टकट। शॉर्ट कोर्स होता है ये, शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्ट कोर्स हाँ, शॉर्ट कोर्स होता है, सॉरी। अब देखो ये पूरा टीबी का चैप्टर चलेगा। अब देखो, चलो रिवाइंड करते हैं फिर से। चलो मैं बताती हूँ ऐसे ही। टीबी, टीबी का नाम क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस बेसिलस। ठीक है, टीबी का फुल फॉर्म होती है ट्यूबरक्लोसिस बेसिलस। ये कौन सा, इसको कौन से जीवाणु के कारण ये टीबी रोग फैलता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम, छोटे सा बैक्टीरिया के कारण, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण फैलता है। ठीक है, टीबी को कौन कौन से अन्य नाम से जान सकते हैं? तो टीबी को क्षय रोग से, यक्षम रोग से और तपेदिक रोग से जान सकते हैं। ठीक है, टीबी को कौन से नाम से? क्षय रोग से, यक्षम रोग से, तपेदिक नाम से रखते हैं। अब पूछा है कि टीबी को कौन सा तंत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो हमारा श्वसन तंत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। श्वसन तंत्र मतलब फेफड़े, जिससे हम सांस लेते हैं, हमारे लंग्स, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब आता है कि टीबी, विश्व टीबी रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देखो, अब आती है वैक्सीन। टीबी की वैक्सीन, जिसे BCG के नाम से जान जाता है। कौन से? BCG के नाम से। बी का मतलब होता है बेसिलस, सी का मतलब होता है कॉलेट, और जी का मतलब होता है यूरिन।
बेसिलस कोलिड यूरिन, ये वैक्सीन बच्चे के जन्म के पश्चात लगती है। जब बच्चा 0 से मतलब जब जन्मता है और वो 7 दिन का होता है, उस अंतराल के बीच ये वैक्सीन लगाई जाती है। अब टीबी की 2 इंजेक्ट चलते हैं। टीबी की फर्स्ट दवा होती है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा होती है। कौन सी होती है टीबी की फर्स्ट दवा? स्ट्रेप्टोमाइसिन, जिसे एंटीबायोटिक दवा भी कहा जाता है। और टीबी की जो सेकंड दवा होती है वो टोडस जो कोर्स होता है ना, टोडस कोर्स सेकंड दवा जब होती है, जब मतलब कभी बुढ़ापे में जब टीबी हो जाती है ना, तो उसके द्वारा ली जाए, टोडस कोर्स होता है ये। तो उस कोर्स में आता है DOTS, डोट्स। डी का मतलब होता है डायरेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, टी का मतलब होता है ट्रीटमेंट और एस का मतलब होता है शॉर्ट कोर्स। समझ में आ गया? चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। बने रहिए वर्षा केमिस्ट्री चैनल के साथ।